आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका सबको डर था। रोज की तरह सूरज की पहली किरणें जंगल को जलाने लगी और पंछियों की मधुर चहचहाहट वातावरण में गूंज रही थी। लेकिन सत्यवान के माता पिता के चेहरे पर गहरी उदासी छाई हुई थी। वे अपने मन की वेदना को छिपाने का प्रयास कर रहे थे, परंतु उनकी आंखों में नमी और चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। राजकुमारी भी अपनी दिनचर्या में व्यस्त थी। बेटा, ये तुम क्या बोल रही हो? अरे तुम जानती भी हो कि जंगल में रहने का मतलब क्या है। वहाँ ना तो कोई सुरक्षा होती है ना आराम। हर कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आपने कहा था कि मैं अपना पति स्वयं चुन सकती हूँ। कहा था ना, याद है ना आपको पिताजी? और अब आप अपने वचन से पीछे हट रहे हैं। तभी वहाँ पे राजगुरु आते हैं। उनकी चाल में गंभीरता और चेहरे पर अनुभव की गहरी झलक है। वे राजकुमारी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, बेटा, तुम्हारे पिता अपना वचन नहीं तोड़ रहे हैं। वो मुझसे सत्यवान के बारे में पूछ रहे थे जिससे तुम विवाह करना चाहती हो। तुम्हारे पिता तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहते। अगर ऐसा है तो फिर ये प्रश्न क्यों, ये संदेह क्यों? मैंने सत्यवान को अपने मन से चुना है। मैं जानती हूँ कि उनका जीवन कठिन है, लेकिन वो सच्चे, विनम्र और दृढ़ चरित्र के व्यक्ति हैं। देखो, सत्यवान कोई आम लड़का नहीं है। वो बड़े प्रतिष्ठित वंश का राजकुमार है। वो बुद्धिमान है, वो साहसी है और पितृभक्त भी है। उनके अंधे वृद्ध पिता को एक धोखेबाज संबंधी ने षड्यंत्र रचकर गद्दी से उतरवा दिया था। उनका जन्म तो हुआ था राज सिंहासन पर बैठने के लिए। हाँ, लेकिन अब जंगल में रहते हैं और लकड़हारे का काम करते हैं। मैं सब कुछ जानती हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि सत्यवान के जन्म पत्री में स्पष्ट रूप से लिखा है कि आज से ठीक 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर दोनों दंग रह जाते हैं, मानो जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उनकी आंखों में अविश्वास और हैरानी साफ झलक रही थी। बेटा, ये सब जानने के बाद भी तुम उस युवक से विवाह करना चाहती हो? क्या तुमने इस फैसले के परिणामों के बारे में सोचा है? बेटा, 1 साल का समय बहुत छोटा होता है और उसके बाद का जीवन तुम्हारे लिए कितना कठिन हो सकता है, इसका अंदाजा है तुम्हें? हाँ पिताजी, मैं ये सब जानते हुए भी सत्यवान से विवाह करना चाहती हूँ। मैंने हर परिणाम के बारे में सोचा है। भले ही 1 साल का समय चाहे छोटा हो, लेकिन उस 1 साल में मैं उनका हर सुख दुख बांटूंगी। मैं उनके जीवन को खुशियों और प्रेम से भर दूंगी। राजकुमारी, ये सब कुछ तुमने कैसे मालूम किया? क्या तुम सत्यवान के माँ बाप से मिली थी या फिर सत्यवान ने खुद तुमको इसके बारे में बताया है? हाँ, उनकी माँ बहुत धर्मपरायणा है। उन्होंने ही मुझे बताया था। सत्यवान के जन्म के बाद जिन पंडितों ने उनकी जन्म पत्री बनाई थी, उन्होंने उनके माता पिता को सावधान किया था। सत्यवान इस बात को नहीं जानते, लेकिन उनके माँ बाप जानते हैं। इतने वर्षों तक उन्होंने इस रहस्य को छिपा कर रखा और चिंता के भार को चुपचाप सहते रहे। एक बात बताओ राजकुमारी, क्या तुमने गंभीरता से ये सोचा है कि सत्यवान से विवाह करने के बाद तुम्हारा भविष्य कैसा होगा? जी हाँ, मुझे अच्छी तरह से मालूम है। तुम्हें भय नहीं लगता राजकुमारी? क्या तुमने ये नहीं सोचा कि जिस व्यक्ति से तुम विवाह करने जा रही हो उसकी मृत्यु का समय निकट है? दुखी अवश्य हूँ राजगुरु, लेकिन भय नहीं लगता। मैं ये नहीं मानती कि ब्राह्मण पंडितों की गणना के अनुसार ग्रहों की स्थिति द्वारा जन्म और मृत्यु का निर्णय होता है। हम मनुष्य एक दूसरे के जीवन को प्रभावित करते हैं। यदि मैं सत्यवान से विवाह करूंगी तो मेरे भाग्य का प्रभाव उसके जीवन पर पड़ेगा, और कौन जाने क्या हो सकता है कि होने को रोका भी जा सके। राजन, अब तुम इस विवाह में कोई रुकावट मत डालो, क्योंकि ये समय निर्णय का है, ना कि संकोच का। राजकुमारी का मन पहले ही इस विवाह के लिए दृढ़ है और उसे अपनी राह में कोई विघ्न नहीं चाहिए। तुम जानते हो कि उसके लिए ये केवल एक प्रेम का निर्णय नहीं, बल्कि एक साहसिक और आत्मनिर्णय का सवाल है। ये सुनकर राजकुमारी बहुत खुश हो गई और उनकी आंखों में आशा और विश्वास की चमक आ गई। राजकुमारी, मैं केवल एक ब्रह्मचारी हूँ
लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारा भाग्य उज्जवल हो और सत्यवान की रक्षा करने में तुम्हारी शक्ति और धैर्य बढ़े। तुम्हारा प्रेम और समर्पण ही सत्यवान को हर संकट से उबारने में सक्षम होगा। राजकुमारी राजगुरु का आशीर्वाद लेकर निश्चल मन से वहां से चली जाती है। राजगुरु, राजकुमारी को लड़का होना चाहिए था। स्त्रियों का इतना कुशाग्र बुद्धि होना अच्छा नहीं है। कहीं इनकी प्रखर बुद्धि के कारण इसका अमंगल न हो जाए, यही हमें चिंता सताती रहती है। माफी चाहता हूँ महाराज, पर इन मामलों में इतने पुराने विचार नहीं होने चाहिए। जो भी हो, राजकुमारी की प्रखर बुद्धि उसे लकड़हारे पति, अंधे ससुर और बेहद धार्मिक सास के साथ वन में रहने में अवश्य उसकी सहायता करेगी। सत्यवान का विवाहित जीवन बहुत सुखी था। राजकुमारी को तो लगता था कि जितना सुख वन में है उतना महल में नहीं। जब भी सूर्योदय होता और पक्षी चहचहाने लगते, वो शांति और सुंदरता में खो जाती। सत्यवान के साथ समय बिताना उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा सुख लगता था। सास ससुर के साथ संबंध भी अत्यधिक मधुर थे। वो उसे इतना लाड प्यार करते थे कि वो माता पिता के वियोग का दुख भी सहन कर पा रही थी। स्वच्छ और शांत वातावरण में दिन बेतहाशा खुशी से गुजरते गए। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका सबको डर था। रोज की तरह सूरज की पहली किरणें जंगल को जलाने लगी और पंछियों की मधुर चहचहाहट वातावरण में गूंज रही थी। लेकिन सत्यवान के माता पिता के चेहरे पर गहरी उदासी छाई हुई थी। वे अपने मन की वेदना को छिपाने का प्रयास कर रहे थे, परंतु उनकी आंखों में नमी और चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। राजकुमारी भी अपनी दिनचर्या में व्यस्त थी, लेकिन आज उसका मन अजीब बेचैनी से भरा हुआ था। उसने कोई शब्द नहीं कहा, बस चुपचाप अपने काम में लगी रही, जैसे वो अपने भीतर के भय को दबाने की कोशिश कर रही हो। इस बीच सत्यवान जंगल में लकड़ियां काटने के लिए तैयार हो रहा था। मैं भी आज तुम्हारे साथ जंगल चलूंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे बिना मेरा मन कहीं नहीं लगेगा। अरे आजकल धूप बहुत तेज है और तुम्हारी तो आदत है इधर उधर घूमने की। अरे कहीं खो गई तो? आज मैं कहीं नहीं जाऊंगी, बस बैठी बैठी तुम्हें देखती रहूंगी। उसको अपने साथ क्यों नहीं ले जाते बेटा? अरे क्यों माँ, आज सवेरे सवेरे अपनी बहू से छुटकारा पाना चाहती हो क्या? क्यों? नहीं, मैं अपने बेटे को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कभी कभी पत्नी को दुलार करना चाहिए। इस बेचारी के दिल बहलाने को यहाँ क्या रखा है? हाँ ठीक है माँ, ठीक है। अगर तुम इतनी बार कह रही हो तो ठीक है, इसे आज मैं अपने साथ ले जाता हूँ। आखिर तुम्हारी बहू को भी तो जंगल का सौंदर्य देखना चाहिए। और वैसे भी ये जिद कर रही है तो मना करना तो ठीक नहीं होगा, है? चलिए राजकुमारी जी, हम ले चलते हैं आपको जंगल के सैर पर। फिर सत्यवान ने पिता को प्रणाम किया। माता पिता अंदर से बहुत दुखी थे। फिर दोनों जंगल में लकड़ियां काटने के लिए आगे बढ़ते हैं। जंगल में पहुंचकर सत्यवान ने एक पेड़ चुना और कुल्हाड़ी से उसे काटने लगा। राजकुमारी सतर्क नजरों से आसपास देखती रही, ये सोचते हुए कि कहीं मृत्यु सांप या जंगली पशु के रूप में ना आ जाए। अचानक सत्यवान ने अपना सिर थामा और लड़खड़ाने लगा। ओह, अरे मेरे सिर में भयंकर पीड़ा हो रही है। अरे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई अरे रे, जैसे कोई भारी पत्थर मेरे सर पर रखा हो। यह दर्द बड़ा असहनीय है। इतना कहकर सत्यवान मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी कुल्हाड़ी हाथ से गिरकर पास में पड़ी और उसके शरीर में जैसे जान ही ना रही। राजकुमारी ने तुरंत अपने पति का सिर अपनी गोद में रख लिया और इधर उधर देखने लगी, मानो किसी से सहायता की उम्मीद कर रही हो। सत्यवान के गिरने से वो स्तब्ध होकर बैठी थी, जैसे उसकी सारी दुनिया रुक गई हो।
और वो पत्थर की मूर्ति बन गई हो। फिर अचानक सूर्य को ढकती एक काली छाया उसके सामने आई। एक काला अजनबी काली छाया की तरह उसके सामने खड़ा था। राजकुमारी ने सिर उठाकर देखा तो उसके सामने यमराज खड़े थे। क्या आप मृत्यु के देवता हैं? मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, लेकिन आज पहली बार आपको खुद देख रही हूँ। क्या आप हर एक के प्राणों को स्वयं लेकर जाते हैं? हाँ, हम मृत्यु के देवता हैं और खास लोगों के प्राण लेने के लिए हम स्वयं आते हैं। यदि सत्यवान खास लोगों में से थे, तो इतनी कम उम्र में उनका जीवन क्यों लिया गया? और उन्होंने तो कोई अपराध भी नहीं किया था। मृत्यु कोई दंड नहीं है, बल्कि ये शाश्वत चक्र है बेटा, जिसका हिस्सा हर जीव को बनना पड़ता है। मगर मृत्यु अगर दंड नहीं, तो किस जीवन का कब अंत होगा, इसका फैसला कौन करता है? किसी के जन्म के समय उसकी मृत्यु का फैसला कर लेना तो अन्याय है, और फिर इसमें कोई भी तर्क नहीं है। ये समझना सरल नहीं है राजकुमारी। जीवन और मृत्यु का चक्र इतना गूढ़ और अन्वेषणीय है कि इसे केवल आत्मा ही समझ सकती है। जो व्यक्ति इस चक्र को समझने का प्रयास करता है, वो भ्रमित हो जाता है। यमराज ये कहकर जाने लगे और राजकुमारी उनका पीछा करने लगी। अरे, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मैं तो अपने पति के पीछे जा रही हूँ। लेकिन अब ये तुम्हारे पति नहीं है। प्रेम जीवन और मृत्यु से परे है। सत्यवान को पहली बार देखकर ही मैंने उसे पहचान लिया, क्योंकि हम पहले से एक दूसरे को जानते थे। ये हमारा जन्म जन्म का साथ है, और अगर आप उन्हें ले जाएंगे तो मुझे भी साथ ले जाना पड़ेगा। ओहो, तुम तो बहुत हठी हो। तुम्हारा तर्क सुनकर मुझे हंसी आती है। अरे, तुम्हारी कोई इच्छा है क्या? सत्यवान के जीवन को छोड़कर कुछ भी मांगो, हम तुम्हें दे देंगे। बोलो। ठीक है, आप जानते हैं कि मेरे ससुर को धोखा देकर उनकी गद्दी छीन ली गई थी। इस अन्याय का प्रतिकार होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप मुझसे सहमत होंगे। तथास्तु। इतना कहकर वो जल्दी जल्दी आगे चलने लगे। कुछ दूर जाकर मुड़े और देखा कि राजकुमारी अब भी उनके पीछे आ रही थी। उनके तलवे कांटों और कंकड़ों से छीलकर लहूलुहान हो गए थे। अरे, फिर तुम चाहती क्या हो राजकुमारी? यदि तुम अपने पति का जीवन चाहती हो तो तुरंत इस विचार को छोड़ दो, क्योंकि यह संभव नहीं है। यम ना तो अपना वचन तोड़ता है और ना ही किसी का जीवन लौटाता है। समझ गई? ओह, ये बात है। बड़ी दिलचस्प बात है, लेकिन तब तो आपको पक्का विश्वास होगा कि आप जो कुछ करते हैं ठीक करते हैं, है ना? इसमें ठीक और गलत का कोई प्रश्न नहीं। अजीब बात है, बचपन से ही ये सिखाया गया है कि हमेशा सही करना चाहिए, गलत नहीं। लेकिन शायद ठीक या गलत सिर्फ इंसानों के लिए होता है, देवताओं के लिए नहीं। लेकिन मृत्यु की बात अलग है। कैसे? मुझको तो ये ठीक लगता है कि जो बात जीवन पर लागू होता है वो मृत्यु पर भी लागू होना चाहिए। तुम हर बात को इस तरह से तोड़ मरोड़ देती हो कि ये तर्कपूर्ण लगने लगती है। क्षमा चाहती हूँ, मैं अपनी बात दूसरे तरीके से कहूँगी। अगर हम जीवन भर सही काम करने का प्रयास करते हैं तो ये उचित है कि नहीं? ठहरो, अगर हम तुम्हें एक और वरदान दें तो क्या तुम हमारा पीछा करना छोड़ दोगी? तो क्या आप मुझको एक और वरदान देंगे? कितने उदार और दयावान हैं आप। लेकिन याद रखना, सत्यवान का जीवन मत मांगना, ठीक है? नहीं नहीं, जरा सोचने दीजिए। पहले वरदान में ही कुछ और मांगना चाहती थी। हाँ, सास ससुर के लिए। उनका राजपाट तो आपने वापस दिला दिया, लेकिन वे अंधे हैं। अंधा राजा प्रजा के लिए क्या कर सकेगा? तुम्हारे ससुर की आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तथास्तु। मुझे खुशी है कि ससुर की आंखों की याद आ गई। अगर ये याद ना आती तो उत्तेजना में ना जाने क्या मांग बैठती। क्या मांग बैठती? अपने पिता और ससुर के राज्यों के लिए वैभव और सुख। पर अब सोचती हूँ अच्छा हुआ ये वरदान नहीं मांगा।
राज्यों को वैभव देना राजा का कर्तव्य है, ताकि वो अपनी प्रजा को सुखी बनाए, है ना? बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। राजा की जिम्मेदारियां बड़ी हैं। महल में रहना, दरबार लगाना, कर वसूलना ही काफी नहीं। उसे कानून का पालन, प्रजा की भलाई, पड़ोसियों से शांति और सबके लिए भोजन, कपड़ा, आश्रय सुनिश्चित करना होता है। साथ ही बोलने की आजादी भी हो, ताकि वो स्वेच्छारी ना बने। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। न्याय और स्वाधीनता की परंपरा पुस्तकों में लिखे कानून से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके लिए जरूरी है कि राजाओं का वंश बिना विघ्न के चलता रहे, उत्तराधिकार का सिलसिला ना टूटे, है ना? अवश्य। उत्तराधिकार में गड़बड़ी से अराजकता फैलेगी और संबंधियों में युद्ध होगा। राजकुमारी अचानक मौन हो गई। उसके चेहरे पर उदासी छा गई। कंधे झुक गए और आंखों से आंसू टपकने लगे। अरे क्या हुआ राजकुमारी? आप इतने बुद्धिमान और सर्वज्ञ हैं। मुझे यकीन है आपने मेरे मन की बात समझ ली होगी। यम सिकोड़ कर सोचने लगे। राजकुमारी के विचार समझना मानो तूफान में हवा की दिशा का अनुमान लगाना था। मैं सोच रही थी कि मेरी मृत्यु के बाद इन राज्यों का क्या होगा, मेरे पिता और ससुर के वंशज का क्या होगा। आपके शब्दों में कहें तो अराजकता फैल जाएगी, संबंधियों में युद्ध होंगे, सड़कों पर रक्त की नदियां बहेंगी, नगर उजाड़ हो जाएंगे। ठहरो, ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी कड़ी मेहनत और प्रेम को देखकर हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हारे 2 पुत्र होंगे और वो दोनों तुम्हारे सत्यवान के वंश को गौरवपूर्ण रूप से चलाएंगे। तुम्हारा कर्तव्य और प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा और तुम्हारा वंश सदा समृद्ध रहेगा। यमराज के मुंह से ये शब्द निकलते ही राजकुमारी का रूप बदल गया। उसका चेहरा खुशी से चमकने लगा, कंधे सीने से तन गए, ठंडी सांसें और आंसू जैसे जादू से गायब हो गए। मुझे दुख है कि मेरे कारण आपको अपनी परंपरा तोड़नी पड़ेगी। कौन सी परंपरा? यही कि यम कभी किसी का जीवन नहीं लौटाते। आपने मुझको 2 पुत्रों का वरदान दिया है ना? यदि आप मेरे पति को ले गए तो मेरे पुत्र कैसे होंगे? जब चित्रगुप्त ने हमसे कहा कि सत्यवान को लेने हमें स्वयं जाना पड़ेगा, तभी हमें समझ जाना चाहिए था कि तुम्हारे प्रेम और दृढ़ता में अवश्य कुछ तो खास है। चलो हम जाते हैं। इतना कहकर यमराज वहां से चले जाते हैं। यमराज ने जो जो वरदान राजकुमारी को दिए थे सब पूरे हुए। फिर राजकुमारी सत्यवान के पास जाती है। सत्यवान आंखें मलता हुआ बैठा था, मानो लंबी नींद से जगा हो। हाँ, मैंने एक विचित्र सपना देखा, जिसमें मैंने किसी काले अजनबी के साथ लंबी यात्रा की। मतलब मैं लंबी यात्रा पर जा रहा था, फिर पता नहीं क्या हुआ। जैसे ही दोनों वापस घर जाते हैं तो सत्यवान के पिता को आंखें भी मिल गई और खोया हुआ राजपाट भी। ये सब देखकर सब बहुत खुश थे। एक दिन जब राजकुमारी उसके पिता के पास जाती है, तब उसके पिता ने उसे एक सवाल पूछते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आया बेटी कि यमराज से टक्कर लेने का साहस तुम में आया कैसे? अरे वो तो मृत्यु के देवता अटल और अजय, उनके सामने तो बड़े बड़े तपस्वी भी सर झुका देते हैं, परंतु तुमने कैसे किया? पिताजी, सत्यवान की माता ने उनके जन्मपत्री और भविष्यवाणी बताई। सबसे विद्वान पंडित ने कहा कि मृत्यु से अधिक शक्तिशाली चीज ही सत्यवान की मृत्यु टाल सकेगी। मुझे आशा और साहस मिली क्योंकि मेरे पास वो चीज थी, मेरा प्रेम।